दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 4 से 10वें श्लोक के बारे में। हम बहुत ही अच्छे से श्लोक के एक एक शब्द को समझेंगे और फिर उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 4था श्लोक। अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इसु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। चलो पूरे श्लोक को एक एक वर्ड में तोड़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहला शब्द है कथम। कथम का मतलब होता है किस प्रकार। भीष्महम ये 2 शब्द से बना है, भीष्मम और अहम। भीष्मम शब्द भीष्म पितामह के लिए यूज किया गया है और अहम का मतलब होता है मैं। संख्ये, संख्ये का मतलब है रणभूमि में। इसके बाद है द्रोणम, ये तो आप जानते ही हैं, इसे गुरु द्रोणाचार्य के लिए यूज किया गया है। फिर है चौ, चौ का मतलब होता है और। मधुसूदन ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अब पूरा लाइन का मतलब देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। पूरा श्लोक कंप्लीट होगा जब हम दूसरी लाइन को समझेंगे। दूसरी लाइन का पहला शब्द है इसुभीः। इसुभीः का मतलब होता है बाणों से। प्रति, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध। योत्स्यामि इसका मतलब है लड़ूंगा। इसके बाद है पूजार्हा वरिसूदना, ये 2 शब्द से बना है, पूजार्हौ और अरिसूदन। पूजार्हौ का मतलब है पूजनीय है और अरिसूदन शब्द भगवान के लिए यूज किया गया है। अरिसूदन उनके लिए यूज किया जाता है जो शत्रु का नाश करते हैं। अब देखते हैं पूरे लाइन का मतलब। बाणों से विरुद्ध लड़ूंगा, पूजनीय है हे अरिसूदन। अब दोनों लाइन को मिलाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। ये था पूरे श्लोक का मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। चलो अब एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। गुरु न हत्वा ये 2 शब्द से बना है, गुरुन अहत्वा। गुरुन का मतलब है गुरुजनों को और अहत्वा का मतलब है ना मारकर। हत्वा का मतलब होता है मारकर, इसमें ओ लगा दिया गया है अहत्वा, और अ का मतलब होता है नहीं, न, तो अहत्वा का मतलब हो गया ना मारकर। ही इसका मतलब है क्योंकि। इसके बाद है महानुभावन। महानुभावन बड़े लोगों के लिए यूज किया जाता है, उन लोगों के लिए जिनका आप सम्मान करते हो। इसके बाद है श्रेय। श्रेय का मतलब होता है कल्याणकारक। भोक्तुम, भोक्तुम का मतलब होता है खाना। भैक्ष्यम पीह ये 3 शब्द से बना है, भैक्ष्यम अपी इह। भैक्ष्यम का मतलब होता है भिक्षा का अन्न, अपी का मतलब होता है भी, और इह मतलब इस। लोके, लोके का मतलब होता है लोक में। अब हम समझते हैं दूसरी लाइन को, दोनों को मिलाकर समझना पड़ेगा। जब हम संस्कृत को हिंदी में समझते हैं ना, तो बहुत बार पहले लाइन का शब्द दूसरे लाइन में यूज होता है, इसीलिए दोनों को एक बार देखना पड़ेगा। दूसरे लाइन का पहला शब्द है हत्वार्थ कामास्तु, ये 3 शब्द से बना है, हत्वा अर्थ कामान तू। हत्वा का मतलब है मारकर, अर्थ कामान इसका मतलब है अर्थ और कामरूप। यहाँ पर अर्थ का मतलब है धन पैसा और कामरूप का मतलब है आनंद। तो अर्थ कामान का मतलब हो गया धन और आनंद। तू इसका मतलब है तो। इसके बाद है गुरु निहैव, ये 3 शब्द से बना है, गुरुन इह एव। गुरुन मतलब गुरुजनों को, इह, इह का यहाँ पर मतलब है इस लोक में, एव इसका मतलब है ही। अब है भुंजीय। भुंजीय का मतलब है भोगूंगा। फिर है भोगान, भोगों को। और अंतिम शब्द है रुधिर प्रतिज्ञान। इसका मतलब है रुधिर से सने हुए, मतलब कि खून से सने हुए। ये था एक एक शब्द का मतलब। अब सारे शब्द को जोड़ना पड़ेगा, तब पूरे श्लोक का अर्थ निकल कर आ जाएगा। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में खाने में भिक्षा का अन्न भी कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसको थोड़ा और आसान करता हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे महानुभाव,
गुरुजनों को ना मारकर अगर मुझे इस लोक में खाने के लिए भिक्षा का भी अन्न मिलता है तो मैं उसे कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मुझे खून से सने हुए धन और सुख की प्राप्ति होगी, और खून से सने हुए धन और सुख से अच्छा है भिक्षा का अन्न। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्लोक का मतलब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विद्मः कतरन्यो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। चलो अब एक एक वर्ड को समझते हैं, फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। श्लोक का पहला शब्द है न, इसका मतलब है नहीं। अब हम समझते हैं चैतद्विद्मः, ये 3 शब्द से बना है। चौ एतत् विद्मः, चौ मतलब भी, एतत् मतलब यह, और विद्मः का मतलब होता है जानते। इसके बाद है कतरन्नो, ये 2 शब्द से बना है, कतरत और नह, और नह का मतलब है हमारे लिए, युद्ध करना और ना करना, इसके लिए यूज किया गया है। तो कतरन्नो का मतलब हो गया हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा। इसके बाद है गरीयो यद्वा, इसमें है गरीयः, यत और वा, 3 शब्द। गरीयः मतलब श्रेष्ठ है, और यत और वा का मतलब है अथवा। इसके बाद है जयम, जयम का मतलब होता है उन्हें हम जीतेंगे। फिर है यदि और वा, इसका मतलब है यहाँ पर या। फिर है नो जयेयुः, इसका मतलब है वो हमको जीतेंगे। अब पूरे लाइन का मतलब देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी हम नहीं जानते हैं कि वो हमें जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। चलो अब हम दूसरी लाइन को समझते हैं, फिर जब हम दोनों लाइन को जोड़ेंगे तब पूरे श्लोक का मतलब निकल कर आएगा। अब यहाँ पर है यानेव, ये 2 शब्द से बना है, यान और एव। यान का मतलब है यहाँ पर जिनको, और एव का मतलब है ही। फिर है हत्वा, हत्वा का मतलब है मारकर। इसके बाद है न जिजीविषामा, इसका मतलब है जीना भी नहीं चाहते। इस लाइन का यहाँ पर मतलब निकल कर आता है कि उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसके बाद है स्तेवतिस्थाः, ये 2 शब्द से बना है, ते और अवस्थिताः। ते का मतलब होता है वे, और अवस्थिता का मतलब है खड़े हैं। अब है प्रमुख हैं, इसका यहाँ पर यूज किया गया है मुख्य रूप से हमारे सामने मुकाबले में। अब यहाँ पर अंतिम शब्द है धार्तराष्ट्राः, और इसका मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्र। अब यहाँ पर इसका मतलब निकल कर आता है कि हमारे सामने मुकाबले में जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। अब पूरे श्लोक का मतलब देखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और हमारे सामने मुकाबले में जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। ये था 6वां श्लोक का मतलब। आप 2-3 बार इसे देखो, फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। चलो अब समझते हैं 7वें श्लोक को। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। पहला शब्द है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। यहाँ पर 3 शब्द है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। इसका यहाँ पर मतलब है कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला। यहाँ पर अर्जुन खुद के बारे में कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है कि मैं कायर स्वभाव वाला हूँ। फिर है धर्म सम्मूढ़ चेताः, इसका मतलब है धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ। इसके बाद है पृच्छामि, पृच्छामि का मतलब होता है पूछता हूँ। और फिर है त्वाम, त्वाम का मतलब है आपसे। तो पृच्छामि त्वाम का मतलब हो गया आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर इस लाइन का सीधा सा मतलब निकल कर आता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं कायरता का दोष वाला और धर्म से मोहित हुआ आपसे पूछता हूँ। अब आते हैं दूसरे लाइन पर, यत् छेद्रयः, ये 2 शब्द से बना है, यत् और श्रेयः। यत् मतलब जो, और श्रेयः मतलब कल्याणकारक। फिर है स्या निश्चितम, ये भी 2 शब्द से बना है, स्यात् और निश्चितम। स्यात् का मतलब है हो, और निश्चितम का मतलब है निश्चित। इसके बाद है ब्रूहि और तन्मे। ब्रूहि का मतलब है कहिए, और तन्मे का मतलब है वह मेरे लिए।
तो यहाँ पर पूरा लाइन का मतलब निकल कर आ रहा है कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। इसके बाद है शिष्य ते अहम, और इसका मतलब है कि मैं आपका शिष्य हूँ। फिर है शाधी, शाधी का मतलब है शिक्षा दीजिए। फिर है माम त्वाम प्रपन्नम, माम मतलब मुझको, त्वाम मतलब आपके, प्रपन्नम मतलब शरण में। इसका यहाँ पर मतलब निकल कर आ रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब पूरे श्लोक का मतलब देखते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं कायर, दोष और स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित हुआ आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है, आप कृपया मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। ये था 7वें श्लोक का मतलब, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि आपको इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसे 2 से 3 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रिया नाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्यम राज्यम सुरा नाम अपि चाधिपत्यम। चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले है ना ही प्रपश्यामि। प्रपश्यामि का मतलब है देखता हूँ, न का मतलब है नहीं, और ही का मतलब है क्योंकि। ममापनुद्यात 2 शब्द से बना है। मम अपनुद्यात, मम मतलब मेरी, अपनुद्यात मतलब दूर कर सके। अब आते हैं दूसरे वर्ड पर, बहुत बड़ा है। यच्छो कमुच्छो शनिम इंद्रिया नाम, इसे तोड़ते हैं। इसमें 4 शब्द है। यत शोकम उच्छोनम इंद्रिया नाम। यत का मतलब है जो, शोकम का मतलब शोक हो गया, उच्छोनम का मतलब है सुखाने वाला, और इंद्रिया नाम का मतलब है इंद्रियों को। यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब है कि मैं नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसके बाद है अवाप्य, और इसका मतलब होता है प्राप्त होकर। इसके बाद है भूमौ वस्पन मृधम राज्यम। इसमें 4 शब्द है। भूमौ अस्पनम रिधम राज्यम। अस्कदम का मतलब है निष्कंटक, बिना किसी विवाद के। रिध्यम इसका मतलब है संपन्न। राज्यम मतलब राज्य को। आगे है सुरा नाम अपि, ये बना है सुरा नाम और अपि से। सुरा नाम मतलब देवताओं के, और अपि मतलब भी। फिर है चाधिपत्यम, चौ आधिपत्यम। चौ मतलब और आधिपत्यम मतलब स्वामीपन को। अब चलो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है अविवादित भूमि को, संपन्न राज्य को, और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी। चलो अब दोनों को जोड़ते हैं, तब पूरे श्लोक का मतलब निकल कर आएगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं पूरी भूमि को प्राप्त कर लेता हूँ, धन धान्य राज्य सब कुछ प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रही है उसे दूर करने का मुझे कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये भूमि, राज्य, धन, दौलत, ये सब लेकर मैं क्या करूँगा। ये सब प्राप्त करने के बावजूद भी मैं तो शोक में ही रहूँगा, क्योंकि ये सब प्राप्त करने के बाद मेरी शोक खत्म नहीं होगी। चलो देखते हैं अगला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। पहला शब्द है एव मुक्त्वा, एवं उक्त्वा। एवं मतलब इस प्रकार से, और उक्त्वा मतलब कहकर। ऋषिकेशम इसे भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है। गुडाकेशः अर्जुन का ही एक नाम है, वैसे इसका मतलब होता है जो निद्रा को जीत लिया हो। परंतप, परंतप यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र के लिए यूज किया है। तो यहाँ पर पूरे लाइन का मतलब हो गया। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से कहकर अब आते हैं दूसरे लाइन पर। ना योत्स्य, ना योत्स्य का मतलब है युद्ध नहीं करूंगा। इति, इति का मतलब है यह। इसके बाद है गोविंद मुक्त्वा, गोविंदम उक्त्वा। यहाँ पर गोविंदम भगवान के लिए यूज किया गया है। उक्त्वा, उक्त्वा का मतलब है कहकर। इसके बाद है तुष्णीम बहु ह, चुप हो गए। पूरे श्लोक का यहाँ पर मतलब है
संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। ये थोड़ा सिंपल था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। चलो अब एक एक शब्द को समझते हैं। पहला शब्द है तम उवाच ऋषिकेशः। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। प्रहसन्नीव, प्रहसन्नीव का मतलब हुआ हंसते हुए। इसके बाद है भारत, यहाँ पर भारत का मतलब है भरतवंशी। इसे संजय ने धृतराष्ट्र के लिए यूज किया है। इसके बाद है सेनयोरु भयोर मध्य। इसमें 3 शब्द है, सेनयो उभयो मध्य, और यहाँ पर इसका मतलब है दोनों सेनाओं के बीच में। विषीदंतम का मतलब है शोक करते हुए। वचा का मतलब है वचन। यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब है संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की दूसरे अध्याय के 4 से 10वें श्लोक के बारे में, जो कि अर्जुन और संजय के द्वारा कही गई है। अब इसके बाद 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम गीता के श्लोक को अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उसे हम अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।